हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन प्लेटफॉर्म रिमो कोचिंग क्लास। तो कहते हैं आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले के बच्चों की तैयारी प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ एक हिंदी का मॉडल पेपर। तो आज इस सेशन के माध्यम से हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे कि दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। कि दर्द सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों, हमें हताश नहीं होना अपनी जिंदगी में और बिखरना नहीं, हमें संघर्ष करना और निरंतर चलते रहना है, एक न एक दिन सफलता की पास पहुंचना है। ठीक, तो हमें हताश होकर बिखरना नहीं है, हमें संघर्ष करके निखरना है। तो इसलिए बच्चों, मेहनत करते रहिए और एक ना एक दिन आपके भी बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे और आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो प्रिपरेशन अच्छी कराएंगे। और इस छोटे चैनल के माध्यम से, छोटा चैनल है लेकिन तैयारी आपका जोरदार तरीके से कराएंगे। बस आप लोग जुड़े रहिएगा। बस भैया, अनुक्रमांक दे रखा है। अब यहाँ क्या करना है, अनुक्रमांक डालना है। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। रोल नंबर डालना है, नाम के नीचे नाम लिखना है। और भैया अपने एक जो टीचर यहाँ जो है आपका अनुक्रमांक डालना है। अनुक्रमांक के नीचे नीचे नाम लिखना है। नाम लिख के यानी जैसे नाम, मेरा अनुक्रमांक है जैसे 12 21। ठीक, 12 यहाँ लिखना नहीं बन रहा है, 12 है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, कुछ भी जो मान लेते हैं, मेरा 12 21 77। ठीक, इस तरह जो 12 21 77। ठीक, आगे जो होगा आपका रोल नंबर उसका डाल लीजिए। यहाँ पर नाम, जैसे मेरा नाम अनुभव शुक्ला है, मैं अनुभव शुक्ला लिख लीजिए। आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, अनुभव। ठीक है, और उसके बाद आप शुक्ला लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो आप अपना नाम नीचे, नाम के नीचे नाम लिख सकते हैं और उसके नीचे उसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, अनुक्रमांक लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको दे रहे हैं बेटा। ठीक, और उसके बाद आपको जब देखेंगे, ठीक, उसके बाद हम इसको भी दें बेटा। अब उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए क्या हो जाता है, रुको 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ से आने के बाद उसके बाद हमारा जो आ जाएगा निर्देश। निर्देश में हम बात करते हैं। पहले निर्देश हमारे जिस प्रकार अगले मॉडल पेपर हमने देखा था उसी प्रकार निर्देश रहेगा। हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर ये थोड़ा ऊपर चला जाइएगा। हाँ, 2025 निर्देश हिंदी है, 77 नंबर का पूर्णांक है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। निर्देश, निर्देश में आपका दे रखा है कि पहला निर्देश दे रखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। तो ये पहला हमारे पास निर्देश दे रखा है। पहला निर्देश हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है कि जो प्रारंभ के जो 15 मिनट है ये। ठीक, ये प्रारंभ के 15 मिनट आपको जो दे गए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दे रखा है। उसके बाद आपका जो वो नीचे चला जाता है, कहाँ। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा दे रखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न हमें करने अनिवार्य है। ठीक है, हम किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते। उसके बाद हमारे पास देखा तीसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है। यानी हमारा जो प्रश्न पत्र ये 2 खंडों में विभाजित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। नंबर खंड है ए, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के बहुकल्पी प्रश्न। ठीक, बहुकल्पी प्रश्न जिनके सही हो मार्कशीट पर पत्रक में नीले और काले इस बार पॉइंट वाले से करना सही, यानी बॉल पॉइंट कलम से करना, यानी नीले पेन से कर सकते हैं, लाल काले पेन से कर सकते हैं, लेकिन इसको मार्कशीट पे करना है। ठीक, उसके बाद हमारे पास रखा है कि वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना। यानी हमारे पास एक ओएमआर शीट रहेगा इस प्रकार, कुछ ओएमआर शीट रहता है। ठीक, इस प्रकार उसमें 1 नंबर लिखा रहता है, उसको ओएमआर 2 3 इस प्रकार आपका जो ओएमआर शीट होता है 3। ठीक, तो 20 नंबर तक आपके भर रहते हैं, गोले बने रहते हैं। उसी गोले में उनको क्या करना है, गोला भरना रहता है। ठीक, ओएमआर शीट हम लेकर आएंगे, बताएंगे ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है, इस पे वीडियो बनाएंगे। ठीक, ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का हम वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करें। पूर्ण रूप में काला करना है, कहीं अलग ना जाए, इस प्रकार चिन्हित करना है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक, या तो वही हो गया। ठीक, उसके बाद अगर नीचे बढ़ते हैं थोड़ा, तो नीचे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, अरे यार यार तो ठीक, लास्ट वाला दे रखा खंड आप में प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल दत्त ओमार पत्र उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। अगर हम क्या कर रहे हैं, पेन से गोला भर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। अगर जो भर रहे हैं उसको सही भरना है, अगर गलत हो रहा है तो गलत पे ही छोड़ देना, क्योंकि उसको काटना भी नहीं है, न तो सही करना है।
ठीक है, अगर आपको गलत होगा इसलिए सोच समझ कर ओएमआर शीट में भरिए, क्योंकि ओएमआर शीट जो होती है मशीन से चेक होती है, अगर नहीं चेक होगी तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास दे रखा है निम्नलिखित में शुक्ल युग के लेखक, हमारे पास दे रखा, पहले हम इसको देख लेते हैं, लास्ट वाला जो दे रखा अभी हमने उसको देखा, निर्देश नहीं देखा, निर्देश का हाथ देखे थे, अरे यार। हाँ, उसके बाद प्रश्न पत्र के इसके सम्मुख अंक हैं, यानी अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। टैबलेट प्रश्न प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, ठीक। और अगला दे रखा है खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक। 50 अंक के दे रखे हैं, वर्णात्मक प्रश्न दे रखे हैं, यानी खंड जो सेक्शन बी आ जाएगा उसमें हमको 50 नंबर का थ्योरिकल करना रहेगा, थ्योरिकल करना रहेगा। और उसके बाद जो आखिरी वाला रहेगा उसमें खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ ही करें, ठीक। सभी को क्या करना है, उत्तर एक ही साथ करना है। प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए, यानी देखिए इसमें क्या है 50 अंक वर्णात्मक हैं, इसमें सभी प्रश्नों को उत्तर एक ही साथ करना है, और प्रथम आरंभ से कहिए अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न आता है उस पर समय नष्ट कीजिए, यानी शुरू से स्टार्ट करना है, लास्ट तक करते जाना है, जो बीच में नहीं आ रहा उसको छोड़ो, पीछे करो बाद में। इस प्रकार के कुछ हमारे निर्देश दे रखे, निर्देश आप लोग को हर सेशन में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। बहुकल्पित प्रश्न, हमने जैसा कि बताया हमारे बहुकल्पित प्रश्न है, ठीक। बहुकल्पित प्रश्न है, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, निम्नलिखित में से क्या है, बहुकल्पित प्रश्न हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हमारे पास क्या दे रखा, हाँ ठीक। इसमें हम बात करें अगर निम्नलिखित में से शुक्ल युग के निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक, तो हमारा हो जाएगा, ठीक। तो इसमें आप देख लीजिएगा, आप अपने सर्च करके महावीर प्रसाद है, ठीक, गिरधर दास है, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें देखिए प्रेमचंद जो हो जाएगा, ठीक, और प्रताप नारायण मिश्र, ठीक, और महावीर प्रसाद द्विवेदी, गिरधर दास, इन चारों में से हमारे जो प्रताप नारायण मिश्र ये है भारतीय युग के। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बात की जाए, जो हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ये किस युग के, भारतीय युग के। गिरधर दास के बारे में आप देख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये द्विवेदी युग से आते हैं। गिरधर दास भी आपको किसी भी, लेकिन हम अगर जो प्रेमचंद जी हैं, ये प्रेमचंद जी हमारे क्या हैं, ये शुक्ल युग से आते हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद्र जी जो होते हैं ये किस युग से आते हैं, शुक्ल युग से। तो शुक्ल युग की बात की जाए, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमको भैया आधुनिक युग पढ़ना है, और आधुनिक युग गद्य साहित्य में है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, आधुनिक युग पढ़ना है, आधुनिक युग में आता है कहाँ से स्टार्ट होता है, भारतीय युग, जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ये भारतीय युग के हैं, ठीक है। तो भारतीय युग से हमारा जो आधुनिक काल चलता है, भारतीय युग आता है, द्विवेदी युग आता है, शुक्ल युग आता है, शुक्लोत्तर युग आता है, उसके बाद जिसे हम छायावादी युग और छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। शुक्ल युग को अगला जो नाम है वो क्या है, वो छायावादी युग है, ठीक है, छायावादी युग है। तो आप थोड़ा बड़ा लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम समझ रहे हैं, ठीक, छोटा लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो शुक्ल युग का जो बड़ा नाम है तो क्या हो जाएगा, छायावादी युग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो आगे हमारा आ जाता है, कहाँ गया आगे, कफन और पूस की रात कहानी के लेखक। तो कफन भैया, कफन आ गया, पूस की रात आ गया। हम बताते हैं आधुनिक काल में जितने भी युग उनके लेखक और लेखक की कृतियों को तैयार करके जाइएगा, बोर्ड जब आपको क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक। कफन व पूस की रात की कहानी के लेखक तो जयशंकर प्रसाद की अगर कहानी कहा जाए तो भैया आंसू लहर कमायनी, ये सब क्या है भैया, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक। ये सब कहानी, इसकी रचना है, समझ लीजिए कृतियां। प्रेमचंद का करेक्ट आंसर है कफन, प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी की है, इस कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रेमचंद। यशपाल की कहानियां तैयार कर लीजिए, सुदर्शन कृतियां तैयार कर लीजिएगा, सुदर्शन की कृतियां तैयार कर लीजिएगा, इस प्रकार का आपका आंसर आ सकता है, ठीक। क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इसके जो लेखक आ रहे हैं इनके लेखक को आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा, जिससे आपको डाउट आपका क्लियर होगा, डाउट मतलब कि आपका रिवीजन होगा, उससे और जानकारी मिलेगी। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, सिंदूर की होली के नाटककार, तो सिंदूर की होली किसके द्वारा लिखी गई है आप जाके देख लीजिएगा, जिससे आप सिंदूर
उसकी होली के नाटककार। तो इसमें आप देख लीजिए जयशंकर प्रसाद है, राम कुमार वर्मा है। तो जयशंकर प्रसाद की अगर नाटक कहा जाए तो भैया इनका नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी सब नाटक जयशंकर प्रसाद के। राम कुमार वर्मा की कहा जाए तो भैया राम कुमार वर्मा का नाटक क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, राम कुमार वर्मा की नाटक क्या होता है, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा के नाटक कमेंट में आप कर दीजिएगा। और इसका अगर बताएं तो इसका नाटक हो जाता है दीपदान नाटक है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक, ठीक। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, लेकिन आप कमेंट में और बता दीजिए कौन कौन से नाटक हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास लक्ष्मी नारायण मिश्र आ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी सिंदूर की होली नाटककार हैं। ये सिंदूर की होली जो लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। हरिकृष्ण प्रेमी को आप करके सर्च करिएगा गूगल पे, इनके भी कृतियां तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो हम बात करते हैं रूस में 25 मास यात्रा। रूस में 25 मास कहाँ गया भैया, हाँ, तो रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं डॉक्टर नगेन, रामवृक्ष वेरीपुर, राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर माचुए। रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं डॉक्टर नगेन। डॉक्टर नगेन भैया इनको ये भी लेखक जो है महत्वपूर्ण, इनकी कृतियां आपको तैयार करना है। प्रभाकर माचुए इनको भी तैयार करना है, ठीक। इन दोनों भैया तैयार करके चलिए। रामवृक्ष बेनीपुरी इनको तो भैया जरूर जरूर से करना, रामवृक्ष बेनीपुरी को। राहुल संकृत्यान यात्रा व्रत के बारे में बात की जाए तो राहुल संकृत्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यात्रा व्रत में, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर विल बी राइट आंसर, करेक्ट नंबर आपका राहुल संकृत्यान, तो ये आज आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप राहुल संकृत्यान पे सही लगा सकते, लेकिन हाँ जो हम बता रहे हैं हम ये बताना नहीं चाहते थे, ठीक है। को आप अपने से देखिएगा, गूगल करिएगा, तो उससे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। किताब में देखिएगा, ढूंढिएगा, तो उससे आपको याद करने के लिए और मिलेंगे। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है भैया, बाजे पायलिया के घुंघरू, माँ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, माखन लाल चतुर्वेदी। हमने पहले बताया ना, रामवृक्ष बेनीपुरी को तैयार कीजिएगा, तो रामवृक्ष बेनीपुरी को अगर आप सर्च करेंगे तैयार करेंगे तो वहां से आपको कृतियां तैयार हो जाएगी पूरी, आपको उनकी कृतियां तैयार करके चलना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को बात करें तो हम इनको भी तैयार करिए, माखन लाल चतुर्वेदी को भी तैयार करिए, देवेंद्र सत्यार्थी को भी तैयार करिए। जो भी लेखक आ रहे हैं इनको जाके आप लिखिएगा, इन लेखकों को कौन से युग के हैं, ठीक है। एक नोट बना लीजिएगा, उसमें लिखिएगा लेखक कौन से युग के, उनकी जितनी भी कृतियां उनको तैयार लिख लीजिएगा, ठीक। आपको जीवन परिचय में भी सहायता मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं अब, यहाँ से हमारा गद्य साहित्य खत्म हो जाता है, यहाँ से आ जाता है पद साहित्य। पद साहित्य में वो रीत काल पढ़ना है। इसमें देखेंगे हम रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, तो हम इसका सेशन लेंगे रीत काल का। रीत काल में आपको पूरा बता देंगे बोर्ड पे, आपको इसमें से क्या हो जाएगा, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, तो आप जाके देखिएगा कौन से विद्वान ने रीत काल का अलंकृत का कहा, ठीक है। तो हम आपको खाली क्वेश्चन दिखा रहे हैं किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन देव की कवि देव की नहीं है, कवि देव की नहीं, क्या है कवि देव की नहीं है, तो रीतकालीन नहीं है। तो रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास देख लीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युग, इसमें भी हमारे कवि में भी कई युग हैं। राम जो हमारे भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है, इसमें भी हमारे कई कवियों ने भूमिका निभाई है। इसमें द्विवेदी युग आ गया। द्विवेदी युग में कौन सी नहीं है, कहाँ गया भैया, सेशन आप पीछे कर लीजिएगा। ये द्विवेदी युग में कौन विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, तो विशेषता प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है। आप द्विवेदी को जब पढ़िएगा अच्छे से, आप सामने हम लेंगे सेशन तो सेशन करा देंगे। रीत काल पढ़ाएंगे इस वीडियो में, द्विवेदी युग पढ़ाएंगे, बस आपको दिखा रहे कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया भैया, तार सप्तक के बारे में आज तो हमारा भैया सच्चिदानंद नीरानंद वात्सल्य अंग्य हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर सच्चिदानंद नीरानंद वात्सल्य अंग्य, जिसे सौर में अंग्य कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे राम की शक्ति पूजा व कुकुर मुत्ता किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हो जाएगी हमारे राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना तैयार करिएगा। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, महादेव वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों भैया स्टार लगा के चलिएगा, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं तो बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, और किसी की भी हालत मेरा तेरा, किसी की भी हालत में तेरा बाल बाका न होए, बाल बाका न होए। भैया बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, अब रोना आ गया भैया, रोना आ गया तो भैया क्या होगा भैया, यहाँ हम बात करें कौन सा अब पूछा कहा जाए कौन सा रस है, और जहाँ भैया बुरा ये रोना आ जाए, हाय आ जाए, तो वो हो जाता है भैया श्रृंगार करुरस। यहाँ तो बात करेंगे करुरस हो जाएगा, लेकिन आप जाके सर्च कीजिएगा कहाँ से ये क्वेश्चन है, और जिससे आप इस दोहे को सर्च करिएगा तो इससे पता चल जाएगा, दोहे से रिलेटेड आपको और भी दोहे मिलेंगे, तो इससे आपको रिलेट हो जाएगा, ठीक। उस काल मारे क्रोध के तर कांपने का लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो तो मानो नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात,
ठीक है, तो ये वाला जैसे आपने बताया था, तो क्या हो जाएगा, जहाँ मनु मानो जनो जानो आ जाए वहाँ उस पर अच्छा अलंकार होता है। तो यहाँ हम बात करें क्या हो जाएगा, कहाँ गए यहाँ, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये उत्तर अच्छा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद नील सरोह श्याम तरुण अरुण बारुज नयन और कराऊं सोमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो भैया बताना है इसमें क्या, ये दोहा है, रोला है, सोरठा है, क्या है। तो इसमें नील सरोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन और सदा क्षीर सागर शयन। तो भैया आप जब हम छंद लेकर आएंगे वीडियो में हम बताएंगे, इसको देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे देखा है क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद और अनुत्तीर्ण। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम बात करें उपसर्ग, अनुकरण, अनु उत्तीर्ण। तो हम बात करें उत्तीर्ण जो है, यहाँ पे ये शब्द विच्छेद करेंगे तो उसको हम आ कर लेंगे अन, ठीक, और धन विसर्ग लगेगा उत्तीर्ण। तो यहाँ उपसर्ग की बात की जाए, यहाँ उत्तीर्ण हो जाएगा, तो यहाँ उपसर्ग जो होगा अन होगा। ठीक, यहाँ बात की जाए अनु, तो यहाँ अगर अनु को करेंगे तो अनुधन करण, अनुधन शासन, अनुधन वाद, इस सब में अनु उपसर्ग का प्रयोग हो। लेकिन हमारे जो करेक्ट आंसर 80 नंबर हो जाएगा, इसमें वो क्या है, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज, नीलकंठ या नीलकंठों वाला, त्रिनेत्र त्रिनेत्रों वाला, चतुर्भुज चार भुजों वाला। समझ पद में प्रयुक्त समास क्या है, समास देख लीजिएगा। समास का सेशन लाएंगे तो समास वाले क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक, आप देखिएगा। अगर आप लोगों ने, जिस बच्चे ने पढ़ रखा वो करके देख लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है हमारा अनुवाद संस्कार से क्वेश्चन। यहाँ अनुवाद संस्कार व्याकरण से यानी समझ ली। उसके बाद बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीरज तोय जलद उत्पदोद अम्बुद जलज पंकज। भैया जहाँ जलज दा आ जाए लास्ट में, समझ लीजिए बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ नीरज में दा आया, तोद में दा आया, जलद में पयोद में आया, अम्बुद में पयोद में आया, ये सब क्या है, बादल की पर्यायवाची। लेकिन जलज और पंकज में नहीं नहीं आया है। तो जलज और पंकज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जलज। जल में उत्पन्न होने वाला, तो जल में उत्पन्न होने वाला कौन होता है, जल में उत्पन्न होने वाला क्या होता है, जल का अगर संविच्छेद करेंगे तो जल धन अज, यानी जल अज मतलब जन्मदाता होता है। तो अज मतलब पिता या जन्मदाता समझिए, माता समझिए। जिस जन्म देते हैं यानी जल में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो जलज हो जाएगा। पंकज है जो कि कमल का पर्यायवाची है, और सारे बादल का पर्यायवाची है। इसमें तुम सर मकान के एक तृतीय वचन के रूप में है, इसके लिए लिखिएगा, देख लीजिए। ठीक, आंधी आई और घर भागने लगे। आंधी आई, अब इसमत का देख लीजिए तो तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसमत आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना में वाक्य का प्रकार क्या है। तो हम एक सेशन लेंगे वाक्य प्रकार का, व्याकरण भी कराएंगे हम अपने छोटे से चैनल के माध्यम से। ठीक, तो महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। वाच्य पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे। और वह अचानक चला गया, वाक्य में अचानक पद का व्याकरण परिचय क्या है। तो वह व्याकरण शब्द यानी वाह के लिए क्या कहा गया, तो भैया वह अचानक चला गया। अचानक यानी चला गया, तो क्रिया से पहले कोई शब्द आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कह देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिया विशेषण हो जाएगी। ठीक है, तो हम बताएंगे वह अचानक चला गया, तो यानी अगर अचानक अचानक हमारी जो जाने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण आ जाएगी। यहाँ से हम बताएंगे 20 नंबर तक एमसीक्यू हो जाएंगे। 20 में से आप लोग कितने एमसीक्यू सही किया कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 21 नंबर से हमारा वर्णनात्मक प्रश्न आ जाता है। यहाँ से हम बात करेंगे गद्यांश के बारे में। तो कौन से गद्यांश इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये सेशन अभी लेंगे। कौन सा पद्यांश इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये भी सेशन लेंगे। कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट रहने वाला, कवि और लेखक का, उनको भी सेशन हम लेंगे। तो हम बात करते हैं 21 नंबर में, इसमें गद्यांश आता है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म के निंदक होता है। यहाँ पे रेखांकित को व्याख्या करना है, रेखांकित यहाँ तक है। पहले क्या करना, संदर्भ लिखना, संदर्भ लिखना हम बता देंगे। ठीक है, आप लोगों को जो बच्चे अभी नए आए जुड़ जाइएगा। संदर्भ लिखना हम बताएंगे, गद्यांश के रेखांकित की व्याख्या बताएंगे। ठीक, व्याख्या क्या, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, यानी जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या की एक बड़ी बेटी है, उसका नाम निंदा है। निंदा यानी बुराई है। ठीक, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है उसके व्यक्ति भी निंदक होता है। जो व्यक्ति अगर ईर्ष्यालु है, घरेलू किसी से ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, तो वह व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। वो बुरे व्यक्ति से, बुरे किस्म का निंदक, यानी उससे बुराई से कहीं छोड़कर नहीं जा सकती उसे।
ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं, तो कमेंट इसमें ढूंढ के आप लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो कुसंग का जोर बड़ा भयानक होता भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गद्यांश कुसंग का जोर बड़ा भयानक, तो मित्रता नामक चैप्टर से है भैया, लिख लीजिएगा संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक। संदर्भ सहित व्याख्या 3 क्वेश्चन, 3 2 6 नंबर का आप निकाल लीजिएगा। संदर्भ सहित व्याख्या करना है, रेखांकित व्यक्त की व्याख्या करना है, हाँ रेखांकित तत्व की व्याख्या करना है, ठीक है। कुसंग की तुलना किससे की गई इसको कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो आगे हम आएगा पद्यांश आएगा, पद्यांश में हमको यहाँ से मिलेगा, देखिएगा यहाँ से, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, भैया कहाँ गए, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक, ठीक। तो इसमें क्या है, संदर्भ कहाँ से लिया गया है इसको देख लीजिएगा। पद्यांश रेखांकित उसकी व्याख्या करना है, तो यानी अब पद्यांश आ गया, एक पद्यांश रहेगा 2 में, तो यहाँ पद्यांश हम तो कहीं कहाँ गया भैया, या चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला बिन प्यारी को ललचाऊं, यानी हमें प्रेमी के माला में नहीं गुथना है और हमें सुरबाला के गहनों में नहीं गुथना है, तो ये हमारी चाह नहीं, चाह मतलब ये हमारी लालसा नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट देख लीजिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा, हमको बता देंगे, ठीक है। 6 नंबर यहाँ तो जाएंगे, उदो जाओ तुम्हें हम न जाने, उदो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पटयो, तुम तो बीच बुलाने ब्रजनी, नारन सो जग कहत हो, बात कहत ना लजाने, बड़े लोगों न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आया ने, हम सो कही लुई हम सही के, जय गुनी ले उसायाने। तो आप देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक। भैया इसमें संदर्भ सहित व्याख्या, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन वाराणसी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वाराणस्यां प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याय दिव्यम ज्योति बोधते, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा संतम प्रवृत्ति जनानां ज्ञानस्तु वर्धयते, अत अनेकाचार्या मूर्धन्या विद्यांसं वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरन्तः न केवलं भारतीय अपि तु वैदिक गिर्वाणवाण्याध्ययनाय अत्र गच्छन्ति निःशुल्कं च विद्याग्रहणम्। वाराणस्यां प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याया, अत्र अनेकाचार्या मूर्धन्या विद्वांसं वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरन्तरम्, ठीक। तो इस प्रकार का इसमें है, इसमें आप कर लीजिएगा, कोई इसमें है नहीं, आपको वाराणसी वाला जो लेकर आएंगे अनुवाद वाला, उसमें आप कर लेंगे, ठीक है। अभी समय नहीं है, आपको पेपर दिखाने के लिए लेकर हम कराने के लिए नहीं लेकर आए, ठीक। आप कितना कर पाते हैं ये आप देखिए, क्योंकि हमारे पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग है, ठीक है। एकदा बहवः जना धूमायान आरोहं नगरं प्रति गच्छन्ति स्म, तेषु केचित् ग्रामीणा केचि नागरिका आसन्, मौनम् स्थितेषु तेषु एका नागरिका ग्रामीणान् उपासन्, अकथयत् ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति, न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति, तत्तदर्थं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्र नागरिक भवान् एव किञ्चित् ब्रवीतु, यतो हि भवान् शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति, इदम् आकर्ण्य च स नागरिक सदर्प गेवाम् उन्नमय कथयस्व परम पूर्व, ठीक। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, परम इदम कर्ण नागरिका परम पूर्व समय विद्यात। नीचे देखिएगा संस्कृत पद्यांश श्लोक आ जाएगा, श्लोक में आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है। सार्था प्रवसतो मित्रम किंसुन मित्रम गृहे तथा आतुरत च किं मित्रम किंसुन मित्रम मरिष्यता, चाह्य कलि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरा वीरेर पूजिता, समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ठीक। यहाँ तक ले उसको खंडकाव आएगा, खंडकाव में हमको कर्मवीर भरत करना है, यानी अमेठी वाले और राबरेली वाले जो है यहाँ क्या करना है, कर्मवीर भरत करना है।
हमको क्या करना है, करमीर भरत करना, हम करमीर भरत को करके चलेंगे। कहाँ गए भैया। और भी हम बता देंगे खंडका में कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले कौन से खंडका करेंगे, हम अगला सेशन लेंगे, ठीक है उसमें। उसके बाद यहाँ से जीवन परिचय रहता है लेखक के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामदेव सिंह। 4 है, एक करना रहता है। रामचंद्र शुक्ल को तैयार कर लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद को तैयार कर लीजिए, 3-4 कल तैयार कर लीजिए। इसमें आ जाएगा हमारा मैथिली सरगुप्त, बिहारी लाल कमाकवि सूरदास बिहारी और खान। मैथिली सरगुप्त तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेव वर्मा, दोनों को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि महिला कवित्री है, इनसे क्वेश्चन आएगा। अपने पाठ्य पुस्तक खंड से कंठ श्लोक जो इस पत्र में ना एक श्लोक तैयार करना है, एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में आया, तो हमको 3 श्लोक तैयार करके चलना, 2 प्रश्न पत्र में आ जाएंगे, एक अलग से लिख देना है। आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों में पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यानी इसे मंगाने के लिए हमको अनुरोध करना, अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, आप प्रिंसिपल को प्रधान पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना। ये 2 प्रश्नों को उत्तर करना है, यानी अनिवार्य 2 प्रश्न है, इनको उत्तर देना है, उसको कर लीजिए। इसी विषय पर निबंध लिखना, चाहे सड़क सुरक्षा पे लिख दीजिएगा। मेरे सपनों का भारत है, मेरे सपनों का भारत कर लीजिए। कहाँ गए भैया। तो जिस पे आप जितना बड़ा लिख सकते हैं उसको देख लीजिएगा, कौन सा आप सोच सकते हैं आपके सपनों का भारत किस पे है। तो सड़क सुरक्षा जीवन अच्छा, मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, जो आपका होगा वो तैयार कर लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन भी सेशन लेकर आएंगे निबंध के, ठीक। तो हिंदी के सेशन लाते रहेंगे, आप लोग जुड़िएगा रहेगा हमारे छोटे चैनल के माध्यम से, अनुभव कोचिंग क्लासेस के साथ, छोटा सा परिवार अनुभव कोचिंग क्लासेस, ठीक। इस प्रकार का क्वेश्चन है, किस प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा, हमने मॉडल पेपर दिखा दिया कि हिंदी का मॉडल पेपर कैसे आएगा, हम सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको दिखा देंगे। आप कितना कर पाते हैं, कितना भी तैयार करना, आप लोग देख लीजिएगा, खुद में क्षमता देखिएगा। हमारे बताने से पहले आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेक्शन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के जुड़िएगी हमारे चैनल से, ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के पास। जय हिंद, जय भारत, लव यू।